आप यूरोप से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, कनाडा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा आप इस कंट्री में पैसा कमा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने ऑनलाइन काम कर रखा, जो महीने में 20-20, 25-25 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना भी आइटम आएगा ना वो सब इंडिया से आएगा और इंडिया में कॉस्मेटिक बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों मेरे पास में ऐसे काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर हमें कोई मोर्सेस में ऐसा काम बताइए जिसमें पैसा काफ़ी अच्छा हो। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे पैसा काफ़ी कम है, 40-50 हज़ार रुपये में काम नहीं चलता। हाँ यार, 40-50 हज़ार में अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में आ रहे हो ना तो ये काफ़ी कम सैलरी है, क्योंकि दोस्तों हर किसी को ना 80-90 हज़ार यहाँ पे नहीं मिलता है और ना ही हर किसी के पास कोई इतनी ज़्यादा स्किल्स होती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा काम है जिसमें आप यूरोप से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, कनाडा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा आप इस कंट्री में पैसा कमा सकते हो। दोस्तों बिजनेस लाइन है ना यहाँ पे इतने चलते बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों इस कंट्री में बिजनेस में कुछ भी कंपटीशन नहीं है। ठीक है, इस कंट्री में दोस्तों जो भी माल आता है ना सब बिकता है, क्योंकि दोस्तों इतना कंपटीशन है ना इस कंट्री में नहीं है। मोस्टली यहाँ पे है ना मैन्युफैक्चरिंग कम होती है और बाहर से इंपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा होता है दोस्तों। तो मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ दोस्तों कि उसमें आप कितना कमा सकते हो और आपको बिजनेस करना कैसे है दोस्तों। पूरा दोस्तों मैं आपको उस बिजनेस का पूरा फार्मूला देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो दोस्तों पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आज मैं जिस बिज़नेस की बात करने वाला हूँ ना वो बिजनेस है कॉस्मेटिक का। दोस्तों इस कंट्री में कॉस्मेटिक का काम बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लेडीज़ रोज़ मेकअप करती है रोज़। और कॉस्मेटिक में दोस्तों काफ़ी आइटम्स आते हैं। ठीक है, हेयर के जितने प्रोडक्ट दोस्तों वो सब आते हैं, स्किन के जितने आते हैं, परफ्यूम, एवरीथिंग, जितने भी दोस्तों प्रोडक्ट आते हैं ना कॉस्मेटिक के, सब कुछ यहाँ पे बिकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम है। जो आइटम हमारे दिल्ली में, अगर मैं सदर बाज़ार की बात करूँ ना, 5 रुपये में आता है ना, वो यहाँ पे दोस्तों 1000 रुपये का बिकता है। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जितनी भी लेडीज़ है ना मेरी कंपनी में काम करती है, मैं उससे पूछता हूँ ना कि ये लिपस्टिक कितने रुपए की है, वो बोलते हैं कि ये लिपस्टिक मोर सिर्फ 500 रुपीज़ की है, यानी कि 500 रुपये की लिपस्टिक मिलती है, जो हमारे सदर बाज़ार में दिल्ली में 5-10 रुपये की मिलती है। 500 का मतलब 1000 रुपये इंडियन मनी कन्वर्ट करते तो हम, इतनी दोस्तों महंगाई बहुत ही ज़्यादा। और दोस्तों यहाँ के लोग हैं ना दबा के खरीदते हैं कॉस्मेटिक आइटम, लेडीज़ दोस्तों दबा के खरीदती है। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने ऑनलाइन काम कर रखा कॉस्मेटिक का, जो महीने में 20-20, 25-25 लाख रुपए कमाते हैं कॉस्मेटिक के आइटम से। क्योंकि यहाँ पे लोगों का रोज़ मेकअप लगाना के शौक है, सजने धजने का शौक है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा यहाँ के लोग हैं ना कॉस्मेटिक का आइटम यूज़ करते हैं, जो लेडीज़ हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या चक्कर है, हमारे इंडिया में ना अगर किसी की शादी नहीं हुई तो वो है ना ज़्यादा मेकअप शेकअप नहीं करेगी, लिपस्टिक का यूज़ भी नहीं करेगी। पर यहाँ पे भाई बच्चे है ना जो कॉलेज जा रहा है, ठीक है, जिसकी शादी भी नहीं हुई है फिर शादी हो रही है, सभी यहाँ पे कॉस्मेटिक का दबा के यूज़ करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप ये बिज़नेस यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास में स्टूडेंट वीज़ा तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास में वर्क वीज़ा तो दौड़ेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको किसी भी लोकल से है ना सेटिंग कर ली है, ठीक है ना, यहाँ के लाइसेंस बनता है। ठीक है, क्योंकि जितना भी आइटम आएगा ना वो सब इंडिया से आएगा और इंडिया में कॉस्मेटिक बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। आप कैसे भी उठा सकते हैं, सदर बाज़ार से उठा लो या फिर कोई भी इंडिया में काफ़ी मार्केट से। जो आइटम हमारे इंडिया में 10 रुपये का आएगा ना वो यहाँ पे 1000 रुपये का बिकेगा। ठीक, इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करते हैं ना, इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी लग जाएगी उस पर, 20 रुपये लग जाएगी, 30 रुपये लग जाएगी। ठीक है, 0 से लेकर 30% तक की दोस्तों इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। ठीक है, सब कुछ मिलाकर दोस्तों है ना वो हमें यहाँ पे पड़ेगी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा के, और उस पर 15% उस पर वैट लगेगा, तो वो लगा के दोस्तों यहाँ पे 100 रुपये की हमें पड़ जाएगी। और कितने की बिकेगी, 10 रुपये की चीज़ हमें जो 100 रुपये की पड़ रही है ना वो यहाँ पे 1000 रुपये की बिकेगी। ठीक है, और डिस्काउंट पे दे सकते हो। ठीक है, तो आराम से 600 रुपये से लेकर 1000 के बीच में आराम से वो आपकी एक लिपस्टिक जाएगी। और कितने आइटम होते हैं, लिपस्टिक होता है, ठीक है, नेल पॉलिश होते हैं, स्किन्स के आइटम लगा लो, हेयर के आइटम लगा लो दुनिया भर के।
ठीक है। तो लेडीज़ों को पता है कि कितने तरह के आइटम होते हैं, कितनी तरह की क्रीम्स होती है, ठीक है, बैंगल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे बिकता है। ठीक है, सबको इतना शौक है दोस्तों खर्चा करने का बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लेडीज़ भी काम करती है, कमाती है, और जेंट्स भी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों पैसा तो उनके पास में रहता है और फिर वो खर्चा करने में है ना पीछे नहीं हटती। तो इसलिए यहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मिलता है। दोस्तों जो हमारे यहाँ पे एक पैराशूट की जो कोकोनट की बोतल 50 रुपये की बिकती है ना, वो यहाँ पे दोस्तों 400 रुपये की बिकती है। ठीक है, कॉस्मेटिक का जो भी आइटम होगा, हेयर ऑयल हो गया, ठीक है ना, बॉडी लोशन हो गया, एवरीथिंग। एक पोर्ट लुइस है दोस्तों, कैपिटल है, छोटी सी कैपिटल, ठीक है, क्योंकि छोटी कंट्री है। तो वहाँ पे है ना काफ़ी बड़ी मार्केट लगती है। वहाँ पे है ना इंडियंस ही लोग ही, इंडियंस लोग, बांग्लादेशी लोग, नेपाली लोग है ना, अपना है ना ये सामान पूरा सेल करते हैं। ठीक है, जो इतना सस्ता सामान होता है और यहाँ पे वो है ना दबा के बेचते हैं। दिन में है ना 4-5 हज़ार रुपये मोशन तक वो कमा लेते हैं। ठीक है, कोई कोई दिन ऐसा आता है काफ़ी अच्छा अर्निंग कर लेते हैं। खुले में बेचोगे ना, कोई छोटी सी शॉप लेके या फिर कैसे भी, ठीक है, तो आराम से दोस्तों वो दौड़ता है। ठीक है, बहुत बिकता है। लोग यहाँ पे है ना परफ्यूम, डियो वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप अगर जाओगे ना, कोई बंदा होगा जो डियो वगैरह परफ्यूम का यूज़ नहीं करेगा। नहीं तो दोस्तों सब यहाँ पे यूज़ करते हैं। ट्रेन में जाओगे ना तो महंगी उठती रहती है परफ्यूम की, बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर इस बिज़नेस में मैं आपको लागत की बात बता दूँ ना, तो ये बिज़नेस 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में स्टार्ट हो सकता है और कमाई इसमें बहुत ही ज़्यादा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बिज़नेस को कितना एक्सप्लोर करते हो। ठीक है, आप जितना एक्सप्लोर करोगे, जितने आप है ना प्रमोशन वगैरह इसमें निकालोगे ना, उतना ज़्यादा दोस्तों माल बिकेगा। एक बार आपका काम होने की दोस्तों स्टार्टिंग है, ठीक है ना, एक बार काम स्टार्ट हो जाएगा ना आपका, तो इस कॉस्मेटिक के आइटम में दोस्तों पैसे पैसा है। इंडिया में भी बहुत पैसा है इस लाइन में, ठीक है, पर यहाँ पे दोस्तों उसका 20 गुना पैसा मिलता है। ठीक है, 10 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में जाती है। अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगा के है ना 100-150 भी लग जाएगा ना, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे महंगा आइटम बिकता है। ठीक है, ऑनलाइन भी डाल दो, वैसे भी डाल दो, ठीक है ना, 3-4 जगह आप अपनी शॉप कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में करना चाहो ना, तो आप 2 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास में है ना वर्क वीज़ा तो भी चलेगा, स्टूडेंट वीज़ा तो भी चलेगा, है ना, कोई लोकल आदमी है ना, उसकी हेल्प से आप ये बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो और डॉक्यूमेंट भी दोस्तों जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे काफ़ी लोग कर रहे हैं। और इंडिया से मोस्टली आइटम दोस्तों है ना यहाँ पे इंडिया से आता है, कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह। ठीक है ना, लोग बताते हैं कि जब यहाँ पे किसी की शादी होती है ना, किसी लड़की की शादी हो रही है, लड़की की शादी हो रही है, तो इंडिया से सब आइटम मंगाते हैं। नहीं तो वहाँ पे इंडिया में जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जितनी भी है ना लहंगा वगैरह होगी, ठीक है, साड़ी वगैरह की शॉपिंग करने के लिए इंडियंस, यहाँ जो मोर्शन लोग हैं ना, इंडिया में जाते हैं। ठीक, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे आइटम्स हैं, जितने भी आइटम हैं सब सस्ते हैं। ठीक, इतने सस्ते हैं कि है ना यहाँ पे जितने लेंगे ना, तो उतना का तो आने जाने का टिकट हो जाएगा उनका। ठीक है ना, आराम से। क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक लहंगे की बात करें ना, तो शादियों में यूज होता है, वो 1.5 लाख रुपए का बिकता है। ठीक है ना, और इंडिया में कितना 25,000 का, 30,000 का, 40,000 का। तो इतना ज़्यादा है ना यहाँ पे महंगाई है। ठीक है, और इंडिया है ना, इंडियन मार्केट है ना यहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंडियंस है ना इस कंट्री से पैसा कमाते हैं और उनको फ़ायदे भी होता है। अगर आप है ना कुछ भी नाम रख सकते हो आप अपनी शॉप का, अपने बिजनेस का। ठीक है ना, इंडियन कॉस्मेटिक, अगर आप ये भी रख दोगे ना इंडियन कॉस्मेटिक, तो लोग है ना आराम से खरीदेंगे। मेरे एक फ्रेंड है ना, मैं उससे पूछता हूँ ना कि यहाँ पे तो बहुत महंगी है ये नेल पॉलिश वगैरह। ठीक है ना, जो नेल पॉलिश हमारे है ना 15-20 रुपये की आती है सदर बाज़ार से, उससे सस्ती आती है, वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगी है। लोगों को सोचने देने का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने नेल्स है ना बड़े लगवा लेंगे। ठीक है, जो आर्टिफिशियल नेल होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी ज़्यादा मतलब ये नेल पॉलिश वगैरह एवरीथिंग। तो एक अलग ही लेवल है यहाँ पे लोगों को है ना अपने आप को इम्प्रूव करने का। ठीक है, किसका रंग कैसा भी हो, काला गोरा कैसा भी हो, वो मेकअप लगा के यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इस कंट्री में है ना इतना ज़्यादा है। ठीक है ना, कोई किसी से नहीं शर्माता। दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे पास में कमेंट आया था, तो मैंने है ना जो अपना एक्सपीरियंस है ना यहाँ का आपके साथ में शेयर किया है। आप ये बिजनेस कर सकते हो। तो दोस्तों एक ऐसा कमेंट आया मेरे पास में, नितिन पटेल जी का। कमेंट काफ़ी आते हैं हमारे पास में और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन कमेंट का आंसर देना। दोस्तों नितिन पटेल जी का एक कमेंट आया मेरे पास में, उन्होंने ये पूछा है कि TRC क्या होती है। दोस्तों स्टूडेंट वीज़ा 3 महीने का यहाँ पे मिलता है। ठीक है ना, 1 साल का कोर्स होता है, उसके बाद TRC मिलती है 9 महीने की।
ठीक है, 9 महीने का आपका पेड होगा, ठीक है। तो दोस्तों TRC का मतलब होता है टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट, ठीक है, या फिर टेम्परेरी रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा, उसको TRC बोलते हैं, ठीक है। वो एक्सपायर होने के बाद में आप इस कंट्री में रह नहीं सकते। अगर आपको रहना है तो आपको अपना जो भी कोर्स है ना, जो आप एजुकेशन ले रहे हो उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, अपना वीज़ा आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। रिन्यू हो जाता है, आपका कॉलेज करेगा, ठीक है। अगर आपका कॉलेज नहीं करता ना तो फिर क्या तो आपको NOC लेनी पड़ेगी, दूसरे कॉलेज से करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको दोबारा इंडिया जाना पड़ेगा। दोबारा आने के लिए आपको है ना यहाँ पे दूसरे कॉलेज से एडमिशन कराना पड़ेगा, पर उस समय पैसा कम लगता है, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट सीधा काम कराते हो, ठीक है, आपको नॉलेज हो जाती है। तो पैसा काफ़ी है ना, 1-1.5 लाख रुपए में काम हो जाता है। अगर कोई ज़्यादा इच्छुक है मॉरिशस में और ज़्यादा रहने के लिए, तो उसके लिए मैंने आपको ये जानकारी दी है। भाई मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं कि सर हमारी एज है ना 45 प्लस हो चुकी है, 55 हो चुकी है, हम एग्रीकल्चर का काम कर सकते कि नहीं कर सकते। भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो 35 साल से कम एज होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे मतलब काम करना वर्क वीज़ा चाहिए तो दोस्तों 50 से ज़्यादा तो एज होनी नहीं चाहिए, ठीक है। 45 पे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर कोई आपको वर्क वीज़ा देगा ना तो वो सोचता है यार कोई नौजवान हो ना, मैं उसको वर्क वीज़ा दूँ, ना तो किसी 50 वाले को दूँ ना 55 वाले का, ठीक है। मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं यार, हर किसी की मजबूरी हो जाती है, ठीक है। इंडिया में पैसा नहीं होता, ठीक है, कुछ भी कारण हो तो वो चाहते हैं कि मैं विदेश में जाऊँ, ठीक है, विदेश से ज़्यादा पैसा कमा सकूँ। तो ज़्यादा एज वालों को ना वर्क वीज़ा मुश्किल लोग देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो आप एक तरीके से ट्राई कर सकते हो, आप है ना ऑक्यूपेशन वीज़ा ट्राई कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो उस तरीके से ना आप इस कंट्री में आ सकते हो और काम रह सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, और कोई कंपनी आपको वर्क परमिट भी नहीं देगी, क्योंकि कई कंपनी यही चाहते हैं भी कोई नौजवान हो, ज़्यादा काम करेगा, या फिर एग्रीकल्चर में भी, ठीक है, कोई एग्रीकल्चर की कंपनी हो तो वो भी है ना कम से कम 40 साल से ऊपर एज हो ना तो ही वो वर्क परमिट देती है। हाँ, आप ऑक्यूपेशन है ना वर्क वीज़ा ले सकते हो, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्पॉन्सर करेगा ना तो आपको ऑक्यूपेशन है ना वर्क वीज़ा मिल सकता है, ठीक है। और ये वाला काम ऑक्यूपेशन वर्क वीज़ा के लिए है ना हम लोगों की हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि लोगों को है ना ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपेशन वर्क वीज़ा मिले, ठीक है। तो दोस्तों आज की आपको वीडियो हमारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।